नमस्कार। आकाशवाणी समाचार में आप सुन रहे हैं विशेष चर्चा कार्यक्रम उत्तरायणी। और आज के इस कार्यक्रम में हमारी चर्चा का विषय है उत्तराखंड 2025 उपलब्धियां और पहल। आज हम बात कर रहे हैं उस वर्ष की जिसने उत्तराखंड के इतिहास में एक साथ कई पहचान बनाई, नीतियों की, प्रशासनिक सख्ती की, सेवा और संवेदना की और चुनौतियों से जूझते एक संकल्पशील राज्य की। और आज की इस चर्चा में आपके साथ मैं हूं जयवीर सिंह। मैं योशिता पांडे। और मैं रविंद्र सिंह। नमस्कार। साल 2025 उत्तराखंड के लिए केवल एक कैलेंडर वर्ष नहीं रहा। यह वर्ष था राज्य गठन की रजत जयंती का, बड़े फैसलों का, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का और साथ ही कठिन आपदाओं और गंभीर सामाजिक चुनौतियों का भी। 2025 में जहां एक ओर समान नागरिक संहिता जैसे ऐतिहासिक फैसले हुए, राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने अपनी क्षमता दिखाई, तो वहीं आपदाओं, मानव वन्य जीव संघर्ष और कानून व्यवस्था की कठिन परीक्षाओं से भी राज्य को गुजरना पड़ा। आज की इस चर्चा में हम 2025 को न तो केवल उपलब्धियों के चश्मे से देखेंगे और न ही केवल चुनौतियों के, बल्कि यह समझने की कोशिश करेंगे कि 2025 ने उत्तराखंड को क्या दिया, क्या सिखाया और आगे के लिए कौन सी दिशा तय की। तो आइए इस विशेष चर्चा में साल 2025 के हर उस पहल और निर्णय को याद करें जिन्होंने उत्तराखंड के आज और कल दोनों को आकार दिया। सबसे पहले बात करते हैं उस आधार की जिस पर पूरे वर्ष 2025 की नीतियां और योजनाएं टिकी रहीं। उत्तराखंड का बजट 2025-26। जयवीर जी और रविंद्र जी हमारे साथ हैं। रविंद्र जी, सबसे पहले बजट के आकार और उसके संकेतों से शुरुआत करते हैं। योशिता जी, अगर 2025 को उत्तराखंड के लिए सुधार और स्थिरता का वर्ष कहा जाए तो उसका सबसे ठोस दस्तावेज यही बजट है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार ने 1,01,175 करोड़ 33 लाख रुपए का बजट पेश किया, जो अपने आप में यह बताता है कि सरकार आर्थिक विस्तार के साथ साथ वित्तीय संतुलन पर भी जोर दे रही है। यानी सिर्फ खर्च बढ़ाने का नहीं, बल्कि एक स्पष्ट रोड मैप का संकेत। बिल्कुल। बजट में साफ तौर पर कहा गया है कि उद्देश्य केवल विकास नहीं बल्कि आर्थिक स्थिरता के साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। कुल प्राप्तियों का अनुमान 1,01,034 करोड़ 75 लाख रुपए रखा गया है, जिसमें राजस्व प्राप्तियां करीब 62,540 करोड़ रुपए और पूंजीगत प्राप्तियां लगभग 38,494 करोड़ रुपए है। यानी राज्य का फोकस अब भी पूंजीगत निवेश पर है और यही 2025 की सबसे बड़ी विशेषता रही। कर राजस्व से लगभग 39,917 करोड़ रुपए और गैर कर राजस्व से 22,622 करोड़ रुपए का अनुमान इस बात को दर्शाता है कि राज्य अपने संसाधनों को व्यवस्थित तरीके से बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ा। योशिता जी, इस बजट में सरकार ने एक शब्द बार बार दोहराया, समावेशी विकास। इसे कैसे समझा जाए? सरकार ने इसे ज्ञान मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। इस मॉडल के 4 केंद्र हैं: गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी। पूरे बजट के आवंटन इन्हीं 4 वर्गों को केंद्र में रखकर किए गए हैं। और रविंद्र, शायद यही कारण है कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त जोर दिखाई देता है। बिल्कुल। बजट में कृषि, उद्योग, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, पर्यटन और आयुष जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। यह स्पष्ट संकेत है कि उत्तराखंड 2025 में केवल सामाजिक योजनाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने वाले सेक्टरों पर भी समान रूप से ध्यान दिया गया। उद्योग और स्टार्टअप को लेकर भी इस बजट में ठोस प्रावधान किए गए। हाँ, एमएसएमई उद्योगों के लिए 50 करोड़ रुपए, मेगा उद्योग नीति के लिए 35 करोड़ रुपए, स्टार्टअप प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़ रुपए और मेगा परियोजना योजना के तहत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। ये सभी संकेत देते हैं कि 2025 में सरकार रोजगार और उत्पादन दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश में रही। तो अगर हम इस पूरे बजट को एक वाक्य में समेटें तो यही कहेंगे कि बजट 2025-26 सशक्त उत्तराखंड के विजन पर आधारित है, जहां बुनियादी ढांचा, सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरण और आर्थिक विस्तार चारों को एक साथ आगे बढ़ाने की रणनीति दिखाई देती है। रविंद्र जी, अभी हमने बजट 2025-26 की बात की, जहां बुनियादी ढांचे और जीवन गुणवत्ता को केंद्र में रखा गया। इसी बजट की जमीन पर तस्वीर अगर कहीं सबसे साफ दिखती है तो वह है उत्तराखंड के शहरों में हुआ बदलाव। 2025 को शहरी विकास के लिहाज से कैसे देखा जाना चाहिए?
जयवीर जी, 2025 उत्तराखंड के शहरी विकास के लिए वास्तव में एक निर्णायक वर्ष रहा। यह साल सिर्फ योजनाओं की घोषणा का नहीं, बल्कि स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और शहरी सेवाओं को जमीन पर उतारने का साल साबित हुआ है। स्वच्छता इस पूरे शहरी एजेंडे का केंद्र रही। बिल्कुल। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत राज्य के 107 शहरी निकायों में घर घर कचरा संग्रहण, सार्वजनिक स्थलों की सफाई और शौचालयों में रखरखाव का कार्य लगातार किया गया। स्वच्छता ही सेवा महोत्सव को राज्यव्यापी स्तर पर लागू किया गया, जिससे स्वच्छता प्रशासनिक जिम्मेदारी के साथ जन भागीदारी का आंदोलन बन सकी। और इसके नतीजे स्वच्छता सर्वेक्षण में भी दिखाई दिए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में उत्तराखंड के 27 शहरी निकायों की राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार दर्ज किया गया। इसके साथ ही ऋषिकेश के गंगा घाट का देश के सबसे स्वच्छ घाटों में शामिल होना इस बात का संकेत है कि शहरी स्वच्छता कार्यक्रम सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहे। स्वच्छता के साथ साथ कचरा प्रबंधन में भी दिशा बदली। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को केवल सफाई तक सीमित न रखकर कचरे से संसाधन निर्माण की ओर बढ़ाया गया। देहरादून, हल्द्वानी और रुद्रपुर जैसे शहरों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी को सुदृढ़ किया गया। रुद्रपुर में 50 टन प्रतिदिन क्षमता वाला बायो कंप्रेस्ड गैस प्लांट कचरे से ऊर्जा उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बना। इसका सीधा असर पर्यावरण पर भी पड़ा। गीले और सूखे कचरे के पृथक्करण, कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग से लैंडफिल पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया गया, जिससे शहरी पर्यावरण संतुलन को मजबूती मिली। अगर शहरी बुनियादी ढांचे की बात करें तो अमृत योजना का उल्लेख जरूरी है। अमृत योजना के तहत 2025 में उल्लेखनीय प्रगति हुई। राज्य में 151 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं, जिनमें से 145 परियोजनाएं लगभग 564.53 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की जा चुकी हैं। इनमें जलापूर्ति, सीवरेज नेटवर्क, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और ड्रेनेज सुधार शामिल हैं। और अमृत 2.0 का उल्लेख करना भी आवश्यक है। अमृत 2.0 के तहत 650 करोड़ रुपए के अनुमोदन के साथ 19 नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई, जिन पर 2025 में कार्य प्रगति पर रहा। इसके अलावा जल ही अमृत पहल के अंतर्गत 21 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों को प्रोत्साहन दिया गया। 2025 में एक और बड़ा बदलाव दिखा, डिजिटल गवर्नेंस। शहरी प्रशासन में डिजिटल शासन मजबूत आधार के रूप में उभरा। जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स मैपिंग, ऑनलाइन भुगतान, नागरिक सेवाओं के डिजिटल पोर्टल और शिकायत निवारण तंत्र को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। इससे स्थानीय निकायों के राजस्व संग्रह में सुधार हुआ और नागरिकों को सेवाओं में पारदर्शिता और सुविधा मिली। यानी शहरी विकास सिर्फ ढांचे तक सीमित नहीं रहा। 52 शहरी निकायों में 115 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की शुरुआत से शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिली। साथ ही शहरी निकायों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, वित्तीय प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया। योशिता जी, यह कह सकते हैं कि 2025 उत्तराखंड के लिए वह साल रहा जब शहरों की पहचान स्वच्छता, बेहतर बुनियादी ढांचे, डिजिटल शासन और नागरिक केंद्रित सेवाओं से जुड़ी। यही वह आधार है जिस पर आगे के वर्षों का शहरी उत्तराखंड खड़ा होगा। रविंद्र जी, अब तक हमने 2025 में उत्तराखंड के बजट और शहरों में आए बदलावों की बात की, लेकिन किसी भी राज्य की असली ताकत उसके मानव संसाधन से तय होती है। इस संदर्भ में अगर 2025 को देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड के लिए यह वर्ष बेहद अहम रहा। बिल्कुल योशिता जी, उत्तराखंड ने 2025 में यह स्पष्ट कर दिया कि विकास की नींव शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच पर टिकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के साथ राज्य में शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने की कोशिश की गई और इसका असर सबसे पहले बजट में दिखाई देता है। राज्य गठन के समय स्कूल शिक्षा का बजट जहां मात्र 665 करोड़ रुपए था, वहीं 2025 तक यह बढ़कर 11,401 करोड़ रुपए पहुंच गया। प्रारंभिक शिक्षा का बजट 342 करोड़ से बढ़कर 4,384 करोड़ रुपए और माध्यमिक शिक्षा का बजट 323 करोड़ से बढ़कर 7,017 करोड़ रुपए हो गया। यह बढ़ोतरी बताती है कि शिक्षा को खर्च नहीं बल्कि निवेश के रूप में देखा गया। इस निवेश का असर नामांकन और परिणामों में भी दिखाई देता है। आज उत्तराखंड की 97% बस्तियों में 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय 98% बस्तियों में 3 किलोमीटर के दायरे में, हाई स्कूल 92% बस्तियों में 5 किलोमीटर और इंटर कॉलेज 94% बस्तियों में 7 किलोमीटर के भीतर उपलब्ध हैं। यानी शिक्षा की पहुंच अब बड़ी बाधा नहीं रही। इसी का परिणाम है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात 80% से बढ़कर 104%
और माध्यमिक स्तर पर 56% से बढ़कर 93% हो गया है। परीक्षा परिणामों की बात करें तो आंकड़े और भी मजबूत तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल, राज्य गठन के समय हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 32.6% था। 2025 तक यह बढ़कर 90.8% तक पहुंच गया। यह सुधार बेहतर पहुंच, संसाधनों की उपलब्धता और शिक्षकों के निरंतर प्रशिक्षण का परिणाम है। 2025 में डिजिटल शिक्षा भी एक बड़ा आधार बनी। सरकारी विद्यालयों में डिजिटल और ऑनलाइन लर्निंग के लिए माध्यमिक स्तर पर 1340 विद्यालयों में वर्चुअल माध्यम से लाइव कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जो YouTube पर भी उपलब्ध हैं। राज्य में वर्चुअल प्रसारण के लिए 6 स्टूडियो स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा 1051 विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जा चुकी हैं और वर्ष 2026 में लगभग 1,500 नई स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जाएंगी। उत्तराखंड ने शिक्षा को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रखा। राज्य ने शिक्षा को आध्यात्मिकता से जोड़ते हुए ज्ञान पथ की अवधारणा को आगे बढ़ाया। भारतीय ज्ञान परंपरा के पुनर्जीवन के साथ आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। दून विश्वविद्यालय का हिंदी अध्ययन केंद्र इसका उदाहरण है। जी रविंद्र जी, यह कहना उचित होगा कि राज्य में उच्च शिक्षा की तस्वीर भी काफी बदली है। आज उत्तराखंड में 45 राजकीय और निजी विद्यालय हैं। इनमें देश के साथ साथ 27 देशों के छात्र छात्राएं अध्ययन और शोध कर रहे हैं। राज्य के 377 महाविद्यालयों में 4.72 लाख विद्यार्थी पारंपरिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे अत्याधुनिक पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। हालांकि चुनौतियां भी सामने हैं। गुणवत्ता शिक्षा को बनाए रखना, सरकारी विद्यालयों में संसाधनों की पूर्ण उपलब्धता, शिक्षकों के रिक्त पदों को समय पर भरना और पर्वतीय क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था को हाईटेक बनाना, ये सभी 2025 में भी राज्य के सामने मौजूद चुनौतियां रहीं। फिर भी यह कहा जा सकता है कि 2025 में उत्तराखंड ने शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत आधार तैयार किया। बिल्कुल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ बढ़ता बजट, बेहतर पहुंच और डिजिटल विस्तार, इन सब ने मिलकर शिक्षा को उत्तराखंड के विकास की रीढ़ बनाने की दिशा तय की। रविंद्र जी, शिक्षा की चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड ने अपने मानव संसाधन को मजबूत करने की नींव रखी। लेकिन 2025 एक और वजह से ऐतिहासिक रहा। राज्य ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे किए और 26वें वर्ष में प्रवेश किया। बिल्कुल योशिता, 2025 उत्तराखंड के लिए सिर्फ एक कैलेंडर वर्ष नहीं था, बल्कि आत्म मंथन और आत्मविश्वास का पड़ाव रहा। 25 वर्षों के इस सफर में राज्य ने अपनी चुनौतियों को पहचाना, क्षमताओं को चिन्हित किया और कई क्षेत्रों में नए प्रतिमान गढ़े। और इसी क्रम में कुछ ऐसे फैसले भी लिए गए जिनकी चर्चा पूरे देश में हुई। सबसे प्रमुख निर्णय रहा समान नागरिक संहिता का लागू होना। महिला अधिकारों और समान कानून की दिशा में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जहां से व्यवहार में लागू किया गया। विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार और सहवासी संबंधों से जुड़े प्रावधानों के साथ यह कानून महिलाओं के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में सामने आया। 2025 में भूमि और संसाधनों को लेकर भी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। छोटे प्रदेश और बड़े वन क्षेत्र की वास्तविकता को देखते हुए सशक्त भू कानून लागू किया गया। इसके तहत हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर शेष 11 जिलों में बाहरी व्यक्तियों द्वारा कृषि और बागवानी भूमि खरीद पर रोक लगाई गई। ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उपयोग के लिए भी सीमा तय की गई और उल्लंघन की स्थिति में भूमि सरकार में निहित होने का प्रावधान किया गया। शिक्षा के समान अवसर की दिशा में भी एक अहम कदम उठाया गया। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 लागू किया गया, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। इस कानून के तहत मदरसों सहित सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में आधुनिक शिक्षा और उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम अनिवार्य किया गया है। सभी संस्थानों को राज्य स्तरीय प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। 2025 में विकास के साथ साथ पर्यटन की सोच में भी बदलाव दिखा। उत्तराखंड ने शीतकालीन और 12 मासीय पर्यटन की दिशा में कदम बढ़ाए। 4 धाम यात्रा को केवल गर्मियों तक सीमित न रखते हुए शीतकाल में गद्दी स्थलों पर यात्रा को प्रोत्साहित किया गया। इसके साथ ही एक जिला मेला जैसी पहल और उत्तराखंड धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद का गठन किया गया, जिसके शुरुआती परिणाम सामने आने लगे हैं। खेलों के क्षेत्र में भी 2025 राज्य के लिए यादगार रहा। उत्तराखंड ने 38वें राष्ट्रीय खेलों की सफल मेजबानी की।
पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की योजना शुरू की गई। इन खेलों के लिए तैयार की गई अवस्थापना सुविधाओं के बेहतर उपयोग को लेकर सरकार ने आगे की कार्य योजना पर काम करना शुरू किया है। और रोजगार, जो हर युवा के लिए सबसे बड़ा सवाल है। रजत जयंती वर्ष में सरकार का दावा है कि 25,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के माध्यम से अकेले 2025 में 5,000 लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने की तैयारी की गई है। भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं के मामले में भी सरकार ने तत्परता से कार्रवाई की। तो 26वें वर्ष में प्रवेश करता उत्तराखंड किस संदेश के साथ आगे बढ़ता है? यह संदेश है नीतिगत सुधार, सख्त निर्णय, सांस्कृतिक पहचान और विकास की नई सोच के साथ उत्तराखंड अब सशक्त और विकसित राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है। अभी हमने 26वें वर्ष में प्रवेश करते उत्तराखंड की नीतिगत दृढ़ता और फैसलों की बात की। इसी आत्मविश्वास की एक झलक 2025 में सीमांत क्षेत्रों को लेकर सरकार की बदली हुई सोच में भी दिखाई देती है। उत्तराखंड के लिए सीमावर्ती गांव केवल भौगोलिक इकाइयां नहीं हैं, बल्कि सामरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 2022 में जब माणा गांव को देश का प्रथम गांव घोषित किया गया, तब यह स्पष्ट हो गया था कि सीमांत क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा में लाने की दिशा तय हो चुकी है। और 2025 में इस सोच को जमीन पर उतारने का प्रयास और तेज हुआ। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के चीन और नेपाल सीमा से सटे 91 गांवों को शामिल किया गया। यह कार्यक्रम उन गांवों के लिए उम्मीद की किरण बना जो लंबे समय से पलायन, संसाधनों की कमी और सीमित अवसरों का दंश झेल रहे थे। बिल्कुल, इन गांवों में काम किस तरह से आगे बढ़ा? चीन सीमा से सटे 51 गांव में पहले चरण में 212 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत की गई और कार्य प्रगति पर रहा। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और कन्वर्जेंस के माध्यम से कुल 523 कार्य स्वीकृत हुए, जिनकी अनुमानित लागत 520.13 करोड़ रुपए है। यानी विकास को केवल 1-2 कामों तक सीमित नहीं रखा गया। श्रोताओं, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इन गांवों को जीवंत बनाने के लिए 10 थीम पर आधारित कार्य किए जा रहे हैं। आजीविका विकास, आधारभूत ढांचा, पानी, बिजली, सड़क, संचार, पर्यटन, होम स्टे और कृषि व उद्यान। इसके साथ ही पिथौरागढ़ जिले में PMGSY के तहत 5 सड़कें भी स्वीकृत की गई हैं। नेपाल सीमा से सटे गांव के लिए भी योजना आगे बढ़ रही है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2.0 के तहत नेपाल सीमा से सटे 40 गांव को शामिल किया गया है। इन गांवों का सर्वेक्षण चल रहा है, जिसके आधार पर विकास की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। इन गांवों को ऑल वेदर रोड, 4G संचार, टेलीविजन कनेक्टिविटी और ग्रिड बिजली संतृप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सीमांत गांवों को जीवंत बनाए रखने का एक बड़ा कारण सुरक्षा से भी जुड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों का खाली होना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। यहाँ के स्थानीय निवासी सुरक्षा प्रहरी की भूमिका भी निभाते हैं, क्योंकि सीमा पर होने वाली गतिविधियों की जानकारी सबसे पहले इन्हीं के माध्यम से मिलती है। इसीलिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में आजीविका और पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया गया। बिल्कुल, इन गांवों को पर्यटन आधारित मॉडल ग्राम के रूप में विकसित करने की योजना है, ताकि वहां वर्ष भर चहल पहल बनी रहे और लोगों को वहीं रोजगार के अवसर मिलें। तो कुल मिलाकर 2025 में सीमांत गांवों को लेकर क्या संदेश सामने आता है? यह संदेश साफ है, उत्तराखंड में अब कोई गांव अंतिम नहीं है। सीमांत गांव को विकास, सुरक्षा और आजीविका के साथ जोड़कर उन्हें पहला गांव बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। और जब सीमांत गांव सशक्त होंगे तो राज्य की आंतरिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताना बाना तीनों को मजबूती मिलेगी। बिल्कुल योशिता, अभी हमने सीमांत गांव और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की बात की, लेकिन 2025 को अगर समग्र रूप से देखें तो यह वर्ष केवल योजनाओं का नहीं, बल्कि नीतियों के क्रियान्वयन का साल भी रहा। ठीक कहा जयवीर। 2025 उत्तराखंड के लिए नीतिगत दृष्टि से इसलिए खास रहा क्योंकि इस वर्ष कई ऐसी नीतियां और कानून लागू हुए जिन्होंने राज्य को देश में अलग पहचान दिलाई। इन नीतियों की दिशा भी केंद्र सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ी दिखाई देती है। हाँ, विकसित भारत के संकल्प के 4 मुख्य स्तंभ, युवा, गरीब, महिला और किसान, इन्हीं को केंद्र में रखकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने योजनाओं और नीतियों को आगे बढ़ाया। उत्तराखंड सरकार ने भी राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष 2025 में 1 दर्जन से अधिक नीतियों को प्रख्यापित किया। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रही समान नागरिक संहिता। साल 2025 की शुरुआत के साथ ही 27 जनवरी को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की गई।
इसके साथ ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जहां यूसीसी को व्यवहार में लागू किया गया। यह फैसला नीतिगत स्तर पर 2025 की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना गया है। ऊर्जा क्षेत्र में 2025 में एक अहम नीतिगत कदम उठाया गया। ऊर्जा सेक्टर में जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी को 2025 में लागू किया गया। इसके तहत चमोली जिले के तपोवन क्षेत्र में साइट आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ी। इससे पहले 2024 में स्मॉल हाइड्रो पावर पॉलिसी और पंप स्टोरेज प्लान पॉलिसी लागू की जा चुकी थी। आवास और शहरी नियोजन को लेकर भी नीतिगत बदलाव हुए। आवास सेक्टर में टाउन प्लानिंग पॉलिसी और लैंड पूलिंग पॉलिसी को मंजूरी दी गई। इन नीतियों का लाभ जल्द मिलना शुरू होगा। इसके साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी पहले से ही लागू की जा चुकी है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी नीतियों के केंद्र में रही। कृषि क्षेत्र में सेब नीति, कीवी नीति, मिलेट मिशन और महक क्रांति नीति लागू की गई। इसके अलावा कौशल विकास विभाग की ओर से मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना शुरू की गई, जिसके माध्यम से युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर मिले। रविंद्र, यानी साल 2025 केवल घोषणाओं का वर्ष नहीं रहा। बिल्कुल जयवीर, नियोजन विभाग के अनुसार 2022 से अब तक लगभग नई नीतियां तैयार की गई। इनमें से अधिकांश 2025 में लागू हुई, जबकि कुछ नीतियां और संशोधन 2026 में धरातल पर उतरने की संभावना रखते हैं। तो रविंद्र, कुल मिलाकर 2025 को किस रूप में देखा जाना चाहिए? 2025 उत्तराखंड के लिए नीतियों का प्रयोगशाला वर्ष रहा, जहां कई नीतियां लागू हुई, कुछ ने नई दिशा दिखाई और कुछ ने आने वाले वर्षों के लिए मजबूत आधार तैयार किया। और इन्हीं नीतियों के प्रभाव का आकलन हम 2026 और आगे के वर्षों में स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। रविंद्र जी, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी सरकार का रुख काफी सख्त रहा। धर्म और आस्था की आड़ में पाखंड, ठगी और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए 10 जुलाई 2025 से ऑपरेशन कालने में शुरू किया गया। इसके तहत अब तक 724 मुकदमे दर्ज हुए और 511 गिरफ्तारियां की गईं। इसके अलावा 19 अवैध रूप से रहे बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 10 को डिपोर्ट किया जा चुका है। सरकारी भूमि और संसाधनों को लेकर भी बड़े कदम उठे। वर्ष 2025 में 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। राज्य के इतिहास में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया गया। शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। संस्कृति, शिक्षा और अधोसंरचना भी सुर्खियों में रही। राज्य के 13 जिलों में 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों का शुभारंभ हुआ। स्कूली पाठ्यक्रम में श्रीमद् भागवत गीता के अध्ययन को शामिल करने का निर्णय लिया गया। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति 2025 को मंजूरी मिली। देहरादून में रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना को हरी झंडी दी गई। इसके साथ ही सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली। स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से भी साल 2025 एक यादगार वर्ष रहा। चारधाम यात्रा 2025 में 47 लाख से अधिक श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे। यात्रा मार्ग पर 49 स्थायी चिकित्सा इकाइयों को सक्रिय किया गया। केदारनाथ धाम में शुरू हुआ 17 बेड का अस्पताल इस वर्ष की बड़ी उपलब्धियों में शामिल रहा। तो 2025 को किस रूप में याद किया जाएगा? रविंद्र जी, 2025 को ऐसे वर्ष के रूप में याद किया जाएगा जब उत्तराखंड में फैसले लिए गए, कानून सख्त हुए और प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया कि विकास के साथ अनुशासन और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। जयवीर जी, हमने 2025 की उपलब्धियों, फैसलों और नीतियों की बात की, लेकिन यह साल सिर्फ जश्न और सफलताओं का ही नहीं रहा। 2025 ने उत्तराखंड को कुछ ऐसे जख्म भी दिए जो शायद लंबे समय तक याद रहेंगे। बिल्कुल योशिता, 2025 वह साल रहा जब उत्तराखंड ने राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। लेकिन इसी साल कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिन्होंने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। आपदाओं की बात करें तो 2025 ने पहाड़ से मैदान तक उत्तराखंड को गहरे घाव दिए। धराली, थराली और हर्षिल की आपदाएं इस साल की सबसे दर्दनाक घटनाओं में रही। धराली में बादल फटने की घटना में कई लोगों की मृत्यु हो गई। चमोली के थराली और पौड़ी के सैंजी गांव में भी अतिवृष्टि के कारण कई लोगों की जान गई और 44 परिवार बेघर हो गए। बिल्कुल रविंद्र, उत्तरकाशी और देहरादून भी इसी त्रासदी से अछूते नहीं रहे। उत्तरकाशी में कई स्थानों पर आपदा के कारण भारी नुकसान हुआ। कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। देहरादून में अतिवृष्टि से 13 लोगों की मौत हुई, जबकि 15 से 16 लोग लापता बताए गए। इस साल ऐसा कोई जिला नहीं रहा जो आपदा की मार से पूरी तरह बच सका हो। यानी 2013 के बाद 2025 वह साल रहा जब उत्तराखंड ने सबसे ज्यादा नुकसान देखा।
हाँ, और आपदाओं के साथ साथ कुछ सामाजिक चुनौतियां भी सामने आई। पेपर लीक जैसे मामलों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, तो वहीं पलायन जैसी समस्या एक बार फिर चर्चा में रही। मानव वन्यजीव संघर्ष भी 2025 की बड़ी चिंताओं में शामिल रहा। उत्तराखंड में 2025 मानव वन्यजीव संघर्ष के लिहाज से अब तक का सबसे कठिन साल रहा। गुलदार, बाघ और भालू के हमलों में 68 से अधिक लोगों की जान गई। अगर पिछले 25 वर्षों की बात करें तो 1264 से अधिक लोग वन्यजीव हमलों में अपनी जान गंवा चुके हैं। वर्ष 2025 ने उत्तराखंड को यह एहसास भी कराया कि विकास, कानून और उपलब्धियों के साथ साथ आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संतुलन और मानव सुरक्षा पर उतना ही गंभीर ध्यान देना होगा। योशिता जी, 2025 में जहां उत्तराखंड ने चुनौतियां झेली, वहीं इसी वर्ष राज्य की रजत जयंती ने पूरे देश का ध्यान उत्तराखंड की यात्रा और संभावनाओं पर केंद्रित किया। 9 नवंबर 2025 देहरादून में रजत जयंती समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की 25 वर्षों की यात्रा को संघर्ष, संकल्प और उपलब्धियों की कहानी बताया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उत्तराखंड राज्य निर्माण के संघर्षों और उस सपने को भी याद किया जो 25 वर्ष पहले साकार हुआ था। उन्होंने कहा कि जब उत्तराखंड बना था तब संसाधन सीमित थे, बजट केवल 4000 करोड़ रुपए का था और अधिकांश आवश्यकताएं केंद्रीय सहायता पर निर्भर थी। लेकिन आज राज्य का बजट 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री, टूरिज्म, हेल्थ, पावर और ग्रामीण विकास ऐसे अनेक क्षेत्रों में सफलता की गाथाएं प्रेरित करने वाली है। 25 साल पहले उत्तराखंड का बजट सिर्फ 4000 करोड़ रुपए था। आज ये बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। 25 साल में उत्तराखंड में बिजली उत्पादन 4 गुना ज्यादा हो गया है। 25 वर्षों में उत्तराखंड में सड़कों की लंबाई बढ़कर 2 गुनी हो गई है और यहाँ 6 महीने में 4000 यात्री हवाई जहाज से आते थे। आज एक दिन में 4000 से ज्यादा यात्री हवाई जहाज से आते हैं। इन 25 सालों में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ी है। पहले यहाँ सिर्फ 1 मेडिकल कॉलेज था, आज यहां 10 मेडिकल कॉलेज है। 25 साल पहले वैक्सीन कवरेज का दायरा सिर्फ 25% भी नहीं था। 75% से ज्यादा लोग बिना वैक्सीन की जिंदगी शुरू करते थे। आज उत्तराखंड का करीब करीब हर गांव वैक्सीन कवरेज के दायरे में आ गया है। यानी जीवन के हर आयाम में उत्तराखंड ने काफी प्रगति की है। विकास की ये यात्रा अद्भुत रही है। ये बदलाव सबको साथ लेकर चलने की नीति का नतीजा है। हर उत्तराखंडी के संकल्प का नतीजा है। अगर 2025 को याद किया जाए तो यह साल सिर्फ घोषणाओं का नहीं बल्कि कड़े फैसलों और सख्त प्रशासनिक रुख का भी रहा है। बिल्कुल योशिता जी, विकास और निवेश के मोर्चे पर भी साल 2025 अहम रहा। दिसंबर 2023 में देहरादून में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में हुए 3.56 लाख करोड़ रुपए के MOU में से दिसंबर 2025 तक करीब 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हो चुकी है। यानी निवेश के प्रस्ताव जमीन पर उतरते दिखाई दिए। बिल्कुल, कृषि और किसानों के लिए भी 2025 कई फैसलों का साल रहा। रविंद्र जी, राज्य सरकार ने मिलेट मिशन, कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट खेती योजना के जरिए किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया। मिलेट मिशन के तहत 2030-31 तक 11 पर्वतीय जिलों के लिए 134.89 करोड़ रुपए की कार्य योजना को मंजूरी दी गई। कीवी नीति के अंतर्गत 9 पर्वतीय जिलों में कीवी उद्यान स्थापना के लिए प्रति एकड़ 12 लाख रुपए की लागत पर 70% राज्य सहायता का प्रावधान किया गया, जिससे 17,500 किसानों को लाभ मिलने की बात कही गई। इसी के साथ आकाशवाणी समाचार का यह विशेष चर्चा कार्यक्रम उत्तराखंड 2025 उपलब्धियां और पहल यहीं पर समाप्त होता है। आपके साथ थे
योशिता पांडे। मैं जयवीर सिंह। और मैं रविंद्र सिंह। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।